औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस किताब का तारुफ देना चाह रहा हूँ उसका नाम है क्रिमिनल हिस्ट्री। ये इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल हिस्ट्री जो सी है, ये फाउंडेशन ऑफ द फोरेंसिक साइंस किताब है। देख लें, ये बेस्ट और सुपर किताब है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप फोरेंसिक साइंस को स्टडी करना चाहते हैं तो इस किताब को आप लाजमी स्टडी करें। इसका नाम है, ये फिशर ने लिखी थी, बेसिकली फिशर के नाम से मशहूर है, तीनों राइटरों के नाम आते पड़े हैं। और ये किताब पढ़ने के बाद आपको फोरेंसिक साइंस की ना ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि कुछ चाहता है कि बगैर उस्ताद के मैं फोरेंसिक साइंस का मास्टर बन जाऊँ, मुझे उसकी समझ आ जाए, तो आप इस किताब को पढ़ें। ये किताब दुनिया की सुपर किताब है। ये किताब क्योंकि PDF फॉर्मेट में भी इंटरनेट पे आती पड़ी है, तो आपको हम इसका ना PDF प्रिंट निकाल देंगे। अब मैं इससे कंटेंट पे आता हूँ। सबसे पहले आ रहा है जी इंट्रोडक्शन आ रहा है, उसके बाद अगले फोरेंसिक साइंस का स्कोप आ रहा है, फिर पैटर्न एविडेंस आ रहा है, फिर पैटर्न एविडेंस के मुख्तलिफ चीज़ें आती पड़ी हैं, फायर आर्म आता पड़ा है, फिंगर प्रिंट्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट आ रहा है, फिजिकल एविडेंस आ रहा है, हेयर एंड फाइबर आता पड़ा है, फिर केमिकल एविडेंस आ गया जिसमें ड्रग्स आ गई, फार्मास्यूटिकल्स आ गई हैं, आर्सन आ गया, एक्सप्लोसिव आ गया, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी आ गया जिसे आप जहरियात कहते हैं, फिर फोरेंसिक बायोलॉजी आ गया जिसे DNA कहते हैं। अमेरिका के अंदर जिस वकील ने बायोलॉजी करके नहीं BSc करके जो फौजदारी वकील आता है, वो उससे बेस्ट वकील कहा जाता है क्रिमिनल का, क्योंकि ज़्यादातर उसमें सारा बायोलॉजी हर चीज़ ये तो बताती पड़ी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका अपेंडिक्स आ गया, ठीक है जी। इसके अंदर उन्होंने पर्सनल इफेक्ट्स दिए हुए, आइडेंटिफिकेशन के, डिजिटल एविडेंस है, क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन है, फिर आखिर में इंडेक्स दिया हुआ है। इसका फॉरवर्ड है और हम आगे चलते हैं, इसका प्रीवियस भी निकल जाते हैं हम आगे। अब इंट्रोडक्शन टू आ गया फोरेंसिक साइंस का ना, ये बेहतरीन किताब है फोरेंसिक साइंस के ऊपर। देखें, व्हाट इज अ फोरेंसिक साइंस, ये कितनी शानदार किताब है। फोरेंसिक साइंस को शॉर्ट कहते हैं फोरेंसिक, ये बात याद रखें। फोरेंसिक साइंस को फोरेंसिक्स कहते हैं इन शॉर्ट। Forensics has several meaning, one of which pertains to कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन। फोरेंसिक्स के बहुत से इस्तेमाल आते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 जो है वो अदालत है, जहाँ आप मुलजिमान को पकड़ते हैं। अब देखें, फिजिकल एविडेंस की डेफिनेशन आ गई है। उसके बाद मैं आगे चलते हैं। अभी देखें, ये आता पड़ा, ये लोकार्ड था, एक फ्रेंच था, उसका एक प्रिंसिपल था कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, यानी जुर्म निशान छोड़ता है, ठीक है, जिसे हम खोजी भी कहते हैं। अब देखें, वो बता रहा है, देखें फोरेंसिक साइंस के बारे में। अब ये लिखा आ रहा है जी, द क्राइम सीन। बहुत ज़बरदस्त किताब है ये। अगर आप इस किताब को पूरी को पढ़ लें, तकरीबन 350 सफ़ा तक मुश्तमिल है, 350 तक। ये क्राइम सीन है, देखें, बता रहे हैं, देख लें आप किस तरीके से फोरेंसिक साइंस को वो बता रहे हैं। ये आ गया यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस आ गया। अब मैं जंप ज़्यादा करने लगा हूँ, ये फोरेंसिक साइंस की सर्विसेज आ गई हैं, अब मैं ज़्यादा जंप कर रहा हूँ। अब देखें ना, वो डिफरेंट फोरेंसिक साइंस की चीज़ें बता रहा है। टूल मार्क है, पैटर्न एविडेंस है, फायर है, फिंगरप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट, फिजिकल एविडेंस, सारा ये हेयर बायोलॉजी पहले भी बताया आपको मैंने। अब ये सेक्शन 2 पैटर्न एविडेंस आ गया है। ये डिफरेंट पैटर्न्स एविडेंस के ना, देख लें। ये अब टूल मार्क्स आ गए हैं, इंप्रेशंस आ गए हैं। अब ये बता रहा है, आगे बता रहा है आपको जी, व्हीकल टायर्स किसे कहते हैं, टूल्स किसे कहते हैं, फुटवेयर किसे कहते हैं, फायर आर्म किसे कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स किसे कहते हैं, देखें ना, जक्सा फिट किसे कहते हैं। अब देखें, उसके बाद उसकी वो पिक्चर्स भी दे रहा है, देख लें। जो उसकी PDF फाइल है वो कलर के अंदर है, जो हम प्रिंट निकाल के देते हैं ऑब्वियसली वो ब्लैक एंड वाइट ही आता है, कलर भी निकल सकता है, पर वो महंगा बड़ा होता है। वो देखिए 7-8 रुपये पर पेज मांगेंगे, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अभी फायर आर्म्स आ गया, देख लें, और ये बहुत अच्छे तरीके से उसको बताता है, फायर आर्म को स्टडी करता है। अभी ये केस स्टडी बताता है, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन बताता है। इसमें किस किताब की क्वालिटी की, उसमें केस स्टडी बता रहा होता है। केस स्टडी से ना आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह एक और किताब थी, बॉडीज ऑफ एविडेंस, वो कमाल की किताब थी फोरेंसिक साइंस के ऊपर। उसके अंदर हर जुराइम का वो चलता था, फोरेंसिकली लेके चलता था, और कमाल चलता था। वो भी किताब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, एक दफ़ा लौट आई थी अमेरिका से, और बड़ी वो किताब यहाँ बिकी थी, बॉडीज ऑफ एविडेंस। जिसके पास भी है उसकी फ़ोटो कापी करा लें, तो उसका नेट पर ना PDF नहीं आता पड़ा। अब देखें कितनी शानदार तरीके से ये फोरेंसिक साइंस है। ये फायर आर्म पर चलती पड़ी थी, चैप्टर नंबर 3 इसका फायर आर्म का है। अब ये फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं, जो हाथों के निशान आपके होते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि मैं पोर ठीक कर दूंगा। जब अल्लाह हमें दोबारा बनाएगा, रिकन्स्ट्रक्ट करेगा, तो हमारे हाथों के जो उंगलियों के निशान है तो वो भी अल्लाह बना देगा एंड एक्यूरेट। तो सारा उस पर दिया गया, देख लें आप, कैसी अच्छी फोरेंसिक साइंस की किताब है। देखें, डिफरेंट पैटर्न दिए गए हैं। अब मैं थोड़ा ना इसको फास्ट करता हूँ, क्योंकि मैं 4, ये देख लें। अब ये आता, ये डॉक्यूमेंट आ गया है। फोरेंसिक साइंस में डॉक्यूमेंट बहुत कमाल की चीज़ है। हालांकि लोग समझते हैं सिविल का नहीं, ये फोरेंसिक से पकड़ लेते हैं कि आपने, वो कहते हैं जी डॉक्यूमेंट 20 साल पुराना है, तो आप उस पर जो सही इस्तेमाल की गई थी, उस सही का फोरेंसिक एनालिसिस कराएं, तो पता लगा वो तो सही 6 महीने पुरानी है, वो 20 साल तो पुरानी नहीं है।
वो दस्तावेज़ात है जिसको वो कहता है जी 20 साल पुरानी, उसका भी झूठ पकड़ा जाएगा। वो तो पता लग जाएगा ये तो कागज़ का पेपर तो पिछले साल बना था, 20 साल पुराना पेपर ही नहीं है। इस तरह आप 20 साल पुराने डॉक्यूमेंट को पकड़ सकते हैं, जो फ्रॉड करते हैं ना, नो मैटर। अब ये टाइप्स ऑफ सॉइल बताता पड़ा है, देख लें। मट्टी का भी बड़ा कमाल होता है फोरेंसिक साइंस में, मट्टी से भी पकड़ लेते हैं अगले। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आ गया। हर चंद फुट के बाद मट्टी का ना केमिकल तजिया उसका होता है, वो पता लग जाता है मट्टी कहाँ की है। अगर आप कराची से खैबर तक पाकिस्तान में जाए तो हर 5 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद आपको पता लगेगा कि मट्टी कहाँ से इसका तल्लक है। उसके लिए आपको पूरे पाकिस्तान की मट्टी का भी तजिया करना पड़ेगा। अभी आपकी आ गई क्रोमाटोग्राफी आ गई है, अब ये थिन लेयर आ गई है, अभी डिफरेंट मशीन्स आ गई हैं डिफरेंट फोरेंसिक्स की ना, कैसे इस्तेमाल होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने फोरेंसिक साइंस के डिप्लोमे में पढ़ी थी, इसलिए हमारे लिए तो ये किताब हमें तो हलवा सी लगती है, मगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्या चीज़ है ना। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, देख लें कहती अच्छी कमाल की किताब है फोरेंसिक साइंस की ना। ये बायोलॉजिकल एविडेंस आगे इसमें डीएनए दिया होगा, ये देख लें। हर बंदे का जो डीएनए आपस में मैच नहीं करता। पाकिस्तान में जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, PFS जिसे कहते हैं, वो 13 मार्करों पर डीएनए को टेस्ट करती है, यानी 13 टेस्ट होते हैं तो मुलजिम की प्रोफाइल मैच कर जाती है विक्टिम के साथ, डीएनए निकल आता है। ये कोई एक टेस्ट नहीं होता, लोग समझते हैं सिर्फ एक टेस्ट, नो वे। 13 मार्कर हैं, 13 मार्कर का मतलब है 13 टेस्ट हैं उसके, और डिफरेंट प्रोसीजर से गुजर के तो वो सामने आता है। ये देखें ना, इसे डीएनए कहते हैं, इस तरह मैच करता है आपस में, ये मुलजिम का अगर वो दूसरा है। ये नमूना जात आते बने सारे बाल। ये पूरी की डीएनए की किताब खत्म हो गई, यहाँ पर डीएनए की चैप्टर खत्म हो गया, और फिर डीएनए फर्दर भी दे दिया अच्छे तरीके से। ये देख लें, पूरा उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर लिख दिया डीएनए के ऊपर ना। ये देख लिखा रहा है AT डबल A का रहा है जी AACGTC। ये पूरी डीएनए की वो स्ट्रक्चर है उसका पूरा, किस तरह डीएनए होता है। ये हमारे बेसिकली कहाँ पाया, सबसे ज़्यादा थूक के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर ब्लड के अंदर होता है, वहाँ से निकल आता है। डीएनए की 4 किस्में होती हैं। एक होता है माइक्रोकोंडियल डीएनए, वो सिर्फ वालदा में पाया जाता है। 9/11 के बाद वहीं से पकड़ा गया था, जितना भी 9/11 के बाद जो उन्होंने विक्टिम्स की शिनाख्त की थी ना, माँ के डीएनए से की थी। माइक्रोकोंडियल डीएनए वो माँ में सिर्फ पाया जाता, बाप में नहीं पाया जाता। इसमें एक टच डीएनए होता है, जब हम हाथ लगाते हैं किसी भी सर्विस के ऊपर तो हमारा बहुत माइक्रो किस्म का डीएनए हमारा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, और बहुत वो बारीक होता है, उसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। वो बहुत हाई प्रोफाइल्स के अंदर केसेस में उसको यूज़ किया जाता है, उसको पकड़ना थोड़ा एक्सपेंसिव आई थिंक दैट। पूरा डीएनए का ये बताया उसने। अब ये इसका डिफरेंट इसकी स्टडीज़ आ गई हैं, देख लें, डिफरेंट उसकी मशीन्स आ गई हैं, टाइप्स ऑफ एविडेंस आ गए हैं, डिजिटल ऑडियो को आ गया, डिजिटल वीडियो को आ गया, जो आजकल का ज़माना चलता है भाई, रियर आ गया है, ओवर राइटिंग आ गई है, वाइपिंग आ गई है, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन आ गई डिजिटल एविडेंस की। देखें ना डिजिटल एविडेंस कैसे पकड़ना है, तो पूरा उसका लिखा हुआ है, पूरी थ्योरी लिखी हुई है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ना, नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है। फिर ये उसका इंडेक्स आ गया, देखें कितना शानदार इंडेक्स है, जिसमें हर चीज़ बताई गई है फोरेंसिक साइंस की। अब ये फिशर की किताब है, ये 300 इसके तकरीबन 21 सफ़े हैं, तकरीबन 21 में 22 समझ लें, तो ये आपको हमसे भी मिल जाएगी, नो मैटर। और मैं इसको थोड़ा आपको वैसे भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका PDF प्रिंट है ना, तो ऐसे निकलता है। देख लें आप, ये देख लें, इसका PDF प्रिंट है, आर्ट कार्ड, इसकी बाइंडिंग हो जाती है। अच्छा सफ़ा इसमें हम लगाते हैं, घटिया पेज नहीं लगाते। देख लें, मैं थोड़ा शफल भी करके दिखाता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, ये हर वकील को, पाकिस्तानी वकील को पढ़नी चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, इसको 1000 बार पढ़ें। इसको आप बार बार पढ़ें इस किताब को आप, तो फोरेंसिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके लिए जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त किताब है ना, उनको बहुत काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम।